कल्याण पुस्तिका भाग 97 संख्या 11 शीर्षक है याद रखो। याद रखो, भगवान के शक्ति समन्वित स्वरूप को ही युगल स्वरूप कहा जाता है। यह शक्ति नित्य शक्तिमान के साथ है और शक्ति है, इसी से वह शक्तिमान है और इसीलिए वह नित्य युगल स्वरूप है। पर यह युगल स्वरूप ऐसा नहीं है जैसे दो परस्पर निरपेक्ष संपूर्ण स्वतंत्र व्यक्ति या पदार्थ किसी एक स्थान पर स्थित हो। ये वस्तुतः एक होकर ही लीला चमत्कार के लिए पृथक पृथक अभिव्यक्त होते हैं। इनमें से एक का त्याग कर देने पर दूसरे के अस्तित्व का परिचय नहीं मिलता। याद रखो, वस्तु और उसकी शक्ति, तत्व और उसका प्रकाश, विशेष और उसके विशेषण, समूह, पद और उसका अर्थ, सूर्य और उसका प्रकाश, अग्नि और उसका दाहक तत्व, इनमें जैसे नित्य युगल भाव वर्तमान है वैसे ही ब्रह्म में युगल भाव है। वे नित्य दो होकर के व्यवहारिक सत्ता की दृष्टि से नहीं, वस्तुतः भी नित्य एक हैं और नित्य एक होकर भी नित्य दो हैं। वे नित्य भिन्न होकर भी नित्य अभिन्न हैं और नित्य अभिन्न होकर भी नित्य भिन्न हैं। वे एक में ही सदा दो हैं और दो में ही सदा एक हैं। याद रखो, परम तत्व स्वरूप ब्रह्म सर्वातीत भी है और सर्व कारणात्मक भी है। सर्व कारणात्मक स्वरूप के द्वारा ही सर्वातीत का संधान प्राप्त होता है और सर्वातीत स्वरूप ही सर्व कारणात्मक स्वरूप का आश्रय है। वस्तुतः ब्रह्म की अद्वैत पूर्ण सत्ता इन दोनों स्वरूपों को लेकर ही है। यह चरम तथा परम तत्व एक अद्वितीय देश काल अवस्था परिणाम से सर्वथा अतीत पूर्णता अन्वच्छिन्न सच्चिदानंद स्वरूप है और वही समस्त देशों, समस्त कालों, सारे अवस्थाओं और संपूर्ण परिणामों के द्वारा अपने स्वतंत्र सच्चिदानंद स्वरूप की अपनी नित्य सत्य चेतना और आनंद की मनोहर झांकी करा रहा है, जहाँ किसी भी दृश्य, ग्राह्य या कथन करने योग्य, चिंतन करने योग्य, धारणा में लाने योग्य पदार्थ के साथ उसका कोई भी संबंध या सादृश्य नहीं है। वही उसी काल में वही कालातीत अवस्था परिणाम शून्य इंद्रिय मन बुद्धि के अगोचर शांत अनंत एकमात्र सत्ता स्वरूप अक्षर परमात्मा ही सर्व कालों में समस्त देशों तथा संपूर्ण वस्तुओं और स्थितियों में नित्य विराजित हैं। याद रखो, वह परम तत्व स्वरूप सर्वातीत परमात्मा ही सर्व कारण सर्वगत, सब में नित्य अनुस्यूत और सबका अंतर्यामी है। वह सूक्ष्माति सूक्ष्म नित्य अभेद परिणाम शून्य अद्वैय परम तत्व ही चराचर भूत मात्र की योनि है एवं अनंत विचित्र पदार्थों का वही एकमात्र अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। वही विश्वातीत है, वही विश्वकृत है, वही विश्ववित्त है और वही विश्व भी है। याद रखो, वह परम तत्व भगवान एक ही अनेक बनाव है। वस्तुतः ना तो वह एक अवस्था से किसी दूसरी अवस्था में जाता है और न जाना चाहता है और न ही उसकी सहज नित्य स्वरूप स्थिति में कभी कोई परिवर्तन ही होता है। स्थिति और गति, अव्यक्त और व्यक्त, निवृत्ति और प्रवृत्ति, विरति और भोग, साधन और सिद्धि, कामना और फल, भूत और भविष्य, दूर और समीप, एक और बहुत ही सभी भेद उस परमात्मा में नित्य अभेद रूप से लीलायमान है, क्योंकि वह पूर्ण सच्चिदानंद सत्ता सर्वथा विशुद्ध अभेद भूमि है। उस अभेद भूमि में नित्य सत्य चैतन्य घन परमात्मा के परस्पर विरोधी धर्मों को सदा सर्वदा आलिंगन किए रहता है। याद रखो, अकेले में रमण का भाव होने के कारण वे नित्य रमणशील भगवान नित्य अर्थात मिथुन युगल है। काल परमात्मा के क्रम से किसी अवस्था भेद को प्राप्त होना उनके लिए संभव नहीं है, इसीलिए ये नित्य मिथुन है और इस नित्य युगल तत्व में ही उनका पूर्ण एकत्व है। उनका अपने स्वरूप में नित्य आत्मरमण, अपनी अनंत सत्ता, अनंत ज्ञान, अनंत ऐश्वर्य, अनंत सौंदर्य और अनंत माधुर्य का अनवरत आस्वादन अबाध चल रहा है। वही रसें आस्वाद्य हैं और वही रसिक आस्वादक हैं। वही लक्ष्मी है, वही नारायण है, वही उमा है, वही महेश्वर है, वही सीता है, वही राम है, वही राधा है और वही श्री कृष्ण है। वही शक्ति है, वही शक्तिमान है, वही विषय है और वही आश्रय है। यह उनका नित्य रस में युगल स्वरूप तथा उनका दिव्य लीला विहार नित्य सत्य और सनातन